सो हेलो गाइस, अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टार लॉट सॉल्यूशंस। सो आज हम 9.3 से अपने एनसीईआरटी सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। सो 9.3 क्वेश्चन क्या कहता है? अ टैंक इज़ फिल्ड विद वाटर टू अ हाइट ऑफ 12.5 सेंटीमीटर। मीन्स जो पानी भर, एक टैंक है उसमें पानी भर रखा है 12.5 सेंटीमीटर तक, और हमें एपरेंट डेप्थ दे रखी है उसकी कितनी, 9.4 सेंटीमीटर। और हम किससे मेजर कर रहे हैं? सब माइक्रोस्कोप से। ठीक है, तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालनी है वाटर की। तो अगर इसका हम थोड़ा सा डायग्राम बनाने की देखें तो कैसे बनेगा? मान लीजिए कोई टैंक है, मान लीजिए इसमें पानी भर रखा है 12.5 सेंटीमीटर तक, और आगे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? 12.5 सेंटीमीटर हाइट है और हमें एपरेंट डेप्थ दे रखी है 9.4 सेंटीमीटर। मीन्स एपरेंट डेप्थ मीन्स ये इसकी रियल डेप्थ है। तो मान लीजिए यहाँ से एक रे जाएगी ऐसे। हमें पता है रे डायग्राम तो हमें बनाने आती हैं। सॉरी, थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा सा गलत हो गया है, साइड बनाते हैं। तो मान लीजिए इसमें वाटर भर रखा है 12.5 सेंटीमीटर का। ओके, 12.5 सेंटीमीटर तो इसकी डेप्थ है मान लीजिए। तो एक रे को तो हम सीधा नॉर्मल से पास कराते हैं और एक रे को यहाँ से पास कराते हैं। याद रखिए कि जो हमारी आई है इस टाइम पे, मीन्स जहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ये अभी बहुत छोटा डिस्टेंस है। मीन्स हम ज़्यादा ऑब्लिक नहीं है, मीन्स हम नॉर्मल के आसपास ही हैं। हमारी मीन्स जो हमारा फील्ड ऑफ व्यू है वो इसी एरिया में होना चाहिए। तभी ये हमारे, आपको पता ही होगा, ये जो हमने जो एंगल निकाले, एंगल से जो हमने ये फार्मूला निकाला था किसका, एपरेंट डेप्थ का जो फार्मूला निकाला था, वो हमारा तभी वैलिड होगा जब थीटा छोटा होगा। और थीटा छोटा तभी होगा जब हम अपनी ऑब्जर्वेशन इसके नॉर्मल के आगे पीछे करेंगे। तो इसको हम पीछे प्रोड्यूस करें तो हमें क्या कह रहा है, ये 9.5 सेंटीमीटर है इसकी एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ मतलब यहाँ से जिससे 9.5 सेंटीमीटर जो इसकी इमेज बन रही है वो 9.5 सेंटीमीटर बन रही है। मीन्स अगर हम ऊपर से देखेंगे तो एक्चुअल तो इसकी 12.5 है हमारी डेप्थ, लेकिन जो दिखेगी वो 9.5 सेंटीमीटर दिखेगी। तो सॉरी, 9.4 सेंटीमीटर है। तो अगर हम आप फॉर्मूला लगाएं तो हमें दे रखा है क्या, हाइट ऑफ इमेज दे रखी है कितनी, 9.4 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 12.5 सेंटीमीटर। ये हमारा ऑब्जेक्ट ही तो है, इसकी इमेज बन रही है यहाँ पर। अब और म्यू दे रखा है, म्यू 1 हमें मीन्स म्यू 2 पता है हमें कि जहाँ जहाँ हमारी रिफ्रैक्टेड रेज जाएगी, मीन्स कहाँ, एयर में जाएगी, एयर का म्यू 1 होता है। तो हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं, हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय म्यू 1 प्लस टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय म्यू 2। सॉरी, हाइट ऑफ द इमेज बाय म्यू 2 एंड हाइट ऑफ द इमेज बाय म्यू 1। इसको हम म्यू 1 लेते हैं और इसको म्यू 2 लेते हैं। म्यू 2 क्या है यहाँ पर, एयर। ठीक है, तो हाइट ऑफ द इमेज कितनी है, 9.4, और म्यू 2 कितना है, म्यू 2 हमारा 1 हो गया। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है, 12.5, और म्यू 1 हमें निकालना है। तो ठीक है, चलिए निकालते हैं। म्यू 1 इक्वल्स टू 12.5 डिवाइडेड बाय 9.4। तो अगर इसको हम कैंसिल आउट करें तो हमारा अप्रॉक्सीमेटली 1.33 के आसपास आता है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था, बस हमें कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है। अगर हमारे ऐसा होता है ना कि फिजिक्स में एक अप्रोच होती है स्टार्टिंग में, अगर हमने स्टार्टिंग में उस अप्रोच के लिए मेहनत कर ली तो उसके बाद क्वेश्चंस बहुत ईजी हो जाते हैं। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट में कह रहा है, इफ़ वाटर इज रिप्लेस बाय अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63 अप टू द सेम हाइट। ठीक है, बाय व्हाट डिस्टेंस वुड द माइक्रोस्कोप हैव टू बी मूव टू द फोकस ऑन द नीडल अगेन। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आप जो हमारा जो ये वाटर था, वाटर को हमने किसी लिक्विड से डिस्प्लेस कर दिया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको दे रखा है 1.63। ओके, और हमारा माइक्रोस्कोप, ये जो हमारी आई लगा रखी है ये हमारा माइक्रोस्कोप है। तो हमें इसको कितना ऊपर करना पड़ेगा। अब हमको पता है जितनी हमारी एपरेंट डेप्थ आएगी, एपरेंट डेप्थ मीन्स कि इमेज यहाँ पर बन रही है, तो हमें अपने माइक्रोस्कोप को उतना ऊपर उठाना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद ही दिमाग लगाइए कि इमेज इसकी ऊपर बनी है, हालांकि ऑब्जेक्ट हमारा नीचे, लेकिन जो हमें बाहर से दिखेगा, बाहर से तो हमें इमेज एपरेंट डेप्थ के इक्वली दिखेगी ना। तो इसलिए हमें
फॉर्मूला लगाना है वही फिर से। ईजी है, ये भी सेम ही जैसा है जैसे पहले था। बस हमें डिस्प्लेस कर देना है वाटर को उस लिक्विड से जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको दे रखी है 1.63। ओके, तो हाइट ऑफ द इमेज हमारी सेम रहेगी। नहीं, हाइट ऑफ द इमेज तो चेंज होगी, सॉरी। हाइट ऑफ द इमेज हमें निकालनी है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारी सेम रहेगी 12.5 सेंटीमीटर। इस बार हमें μ2 दे रखा है 1 एंड μ1 दे रखा है 1.63। तो फॉर्मूला लगाएं, हाइट ऑफ द इमेज डिवाइड बाई μ2 इक्वल्स टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइड बाई μ1। ठीक है, हाइट ऑफ द इमेज कितनी दे रखी है हमको, हाइट ऑफ द इमेज सॉरी निकालनी है। μ2 1 हो गया, μ2 1.63, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 12.5। ठीक है, तो ये हमारा आंसर अप्रॉक्सीमेटली 7.7 सेंटीमीटर के आसपास आ जाएगा। तो हमें बताना है माइक्रोस्कोप को कितना ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो मान लीजिए ये हमारा डायग्राम था जैसे, तो इसमें पहले हमारी इमेज बन रही थी कुछ 9.4 सेंटीमीटर नीचे, अब बन रही है 7.7 सेंटीमीटर नीचे। तो अगर हम इसको माइनस करेंगे 9.4 माइनस 7.7, तो हमारा अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 1.7 सेंटीमीटर के आसपास। सो हमें इतना 9.7 सेंटीमीटर माइक्रोस्कोप जैसे यहाँ पर था, तो हमें इतना ऊपर करना पड़ेगा माइक्रोस्कोप को, क्योंकि इमेज भी हमारी इतनी ऊपर हुई है, यहाँ पर बनी है ना। तो यस, सो इसमें तो इस क्वेश्चन में तो इतना ही था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, फिगर 9.31 नीचे एक फिगर दे रखे हैं। सो रिफ्रैक्शन ऑफ अ रे ऑफ एयर इंसिडेंट एट 60 डिग्री। मीन्स पहले क्वेश्चन में 60 डिग्री पे इंसिडेंट कर रही है और दूसरे पे एयर से कर रही है, वाटर की तरफ को जा रही है 60 डिग्री पे। ओके, प्रिडिक्ट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन ग्लास व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंट इन वाटर इज 45 डिग्री विद द नॉर्मल टू अ ग्लास इंटरफेरेंस। ओके, ये तो ईजी सा क्वेश्चन है। अब एक बात सुनिए, इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि एंगल कुछ ज़्यादा ही वो दे रखे, मीन्स हम इन एंगल्स को याद नहीं कर सकते। तो जैसे कि यहाँ 47 डिग्री दे रखा है, यहाँ 35 डिग्री दे रखा है। तो इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन लेंगे, मीन्स हम साइन थीटा कॉस थीटा के टर्म में आंसर्स करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस मीन्स जिसमें एंगल्स हमें बिल्कुल बिल्कुल जो हमें हम याद नहीं कर सकते वाले एंगल्स किसी भी एग्जाम में नहीं आते, चाहे बोर्ड हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो इसके लिए हम साइन थीटा कॉस थीटा डायरेक्टली उन्हीं के टर्म में हम थीटा को लेंगे। ओके, तो क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। क्वेश्चन में हमें बस इतना बताना है कि क्वेश्चन में बस हमें यहाँ से ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है, यहाँ से वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है और यहाँ वैल्यू डालनी है, और हमें यहाँ से इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड एंगल निकालना है। ओके, दिस क्वेश्चन इज सो मच ईजी। पहले एंगल्स बना लेते हैं। एयर से जा रहा है 60 डिग्री पे, 35 डिग्री से रिफ्रैक्ट होगा दूसरे में। तो आइए इसमें स्नेल्स लॉ लगाते हैं। μ1 sin i इक्वल्स टू μ2 sin r। इसको μ1 बोल लें, इसको μ2 बोल लें। तो μ1 हमारा हमें पता है एयर का μ1 होता है। sin i कितना दे रखा है, sin 60 की वैल्यू √3/2 इक्वल्स टू μ2 निकालना है, sin r sin 35 डिग्री। अब इसमें हम sin 35 डिग्री दे रखा है, इसका एंगल हमें कुछ पता नहीं, तो इसको हम अप्रॉक्सीमेशन ले सकते हैं या फिर साइन की टर्म में सॉल्व करते हैं। तो हमारा म्यू कितना आ जाएगा, √3/2 sin 35 डिग्री। दिस इज द म्यू ऑफ ग्लास। सिमिलरली हम लोग वाटर का निकालेंगे। एक मिनट ना, इसमें रे कहाँ से जा रही है, एयर टू वाटर जा रही है। तो इसमें हम फिर से लगाएंगे। μ1 कितना है, एयर इस बार फिर से, तो μ1 को हम मान लेंगे sin i की वैल्यू sin 60 डिग्री इक्वल्स टू μ2 निकालना है हमको, sin r की वैल्यू sin 47 डिग्री। ओके, अब sin 60 की वैल्यू √3/2
म्यू टू इंटू साइन 47 को एज इट ही लिखते हैं। तो म्यू टू कितना आ गया हमारा, √3/2 साइन 47 डिग्री। ओके, ये हमारा म्यू टू भी निकल गया। अब क्या करना है, अब हम थर्ड पे लगाते हैं। अब हमें म्यू जी की भी वैल्यू पता है, मीन्स म्यू ग्लास की भी पता है और म्यू वाटर की भी पता है। तो अगर हम आप स्नेल्स लॉ लगाएं थर्ड पे तो हमारा क्या आएगा, और इसमें भी देख लेते हैं रेस कहाँ से कहाँ जा रही है, वाटर टू एयर जा रही रेस, वाटर टू ग्लास जा रही है। तो इसमें हम लगाएं तो साइन 45 डिग्री इंटू वाटर का कितना निकाला हमने, म्यू कितना निकाला है वाटर का देख लीजिए, √3/2 साइन 47 डिग्री इक्वल्स टू म्यू ऑफ ग्लास कितना निकाला है हमने, √3/2 साइन 35 डिग्री। ओके, और इसका हमें साइन आर निकालना है। तो इसको एक बार मैं यहाँ भी लिख लेता हूँ, म्यू ऑफ ग्लास इंटू साइन आर इक्वल्स टू म्यू ऑफ वाटर इंटू साइन आई। तो हमें बस आर की वैल्यू चाहिए, तो इसको हम डायरेक्टली लिखते हैं क्योंकि इतनी हैवी कैलकुलेशन है। हमें पता है, हमें बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है क्योंकि हमको पता है कि इतने कठिन एंगल कहीं भी नहीं आते, चाहे हम कोई से भी बोर्ड के एग्जाम तैयारी करें। हम इतने सारी साइंस की वैल्यू तो लर्न कर नहीं सकती थी, ट्रिग्नोमेट्री, इतने सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं। तो इसलिए हमें या तो अप्रॉक्सीमेशन से करना पड़ता है या फिर हम साइन की वैल्यू में कर सकते हैं। तो साइन 45 की वैल्यू तो पता है हमको, तो इसकी 1/√2 करेंगे इंटू √3 साइन 47 डिग्री, इधर आएगा साइन 35 डिग्री √3 इक्वल्स टू साइन आर। तो √3 से √3 गया, तो ये हमारा कितना आ गया, साइन 35 डिग्री डिवाइड बाय साइन 47 डिग्री इंटू √2 का होल साइन इनवर्स इक्वल्स टू आर। ये हमारा ये आर की वैल्यू निकल गई है, जो ये हमारा बचा हुआ था इसकी वैल्यू निकल गई है। सो गाइस, क्वेश्चन तो बहुत इजी है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है, लेकिन कैलकुलेशन इतनी कठिन ये तो हमें पता है कि इतनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो कोई याद नहीं कर सकता है। तो इसलिए मैं या तो अप्रॉक्सीमेशन से, या आप इसके अप्रॉक्सीमेशन से वैल्यूज़ निकाल सकते हैं या फिर आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। हमें तो बस कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। अब 9.5 को देखते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। अ स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ अ टैंक कंटेनिंग वाटर टू अ डेप्थ ऑफ 80 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर थ्रू विच लाइट फ्रॉम द बल्ब कैन इमर्ज आउट। मीन्स हमें कह रहा है कि एक बल्ब रखा है टैंक के अंदर, तो कितना मैक्सिमम एरिया वो कवर करेगा, मीन्स कितने एरिया से वो इमर्ज करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमें क्या लगाना है, यहाँ पर हमें क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट लगाना है, क्योंकि क्रिटिकल एंगल वो मैक्सिमम एंगल होता है जहाँ तक लाइट रिफ्रैक्ट कर सकती है। उसके बाद अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट दिया तो उसके बाद हमारा जो एंगल है वो मतलब मीन्स रिफ्लेक्शन हो जाएगा। मीन्स वहाँ से कुछ पार्ट जो है हमारा रिफ्लेक्शन में चले जाएगा, कुछ पार्ट नहीं जाएगा। मीन्स क्रिटिकल एंगल से अगर हमारा थोड़ा सा भी एंगल बड़ा हुआ तो हमारा रिफ्लेक्शन हो जाएगा। रिफ्लेक्शन देखिएगा जरा थोड़ा सा, क्योंकि मेरा रिफ्लेक्शन थोड़ा सा एक जैसा लगता है, बस रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो आइए ज़रा इस क्वेश्चन की डायग्राम बनाते हैं। आपको पता ही होगा कि अगर हम फिजिक्स में अगर डायग्राम बना लेते हैं किसी भी क्वेश्चन का तो हमारा 50% क्वेश्चन तो वहीं सॉल्व हो जाता है। तो आइए डायग्राम बनाते हैं। तो क्या कह रहा है कि एक सोर्स रखा है बॉटम पे, तो कि कितना ये अगर इमर्ज करेगा तो कितने एरिया कवर करेगा। तो मान लीजिए इसका क्रिटिकल एंगल यहाँ पर आ रहा है, तो मीन यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ये रिफ्लेक्ट है, मान लीजिए ये है थीटा सी, ये थीटा सी, ये भी थीटा सी है, बचपन वाली मैथ्स अल्टरनेट एंगल्स। और हमें पता है साइन थीटा सी कितना होता है, 1/म्यू रेयरर बाय म्यू डेंसर। तो यहाँ पर म्यू रेयरर के कौन सा है, म्यू रेयरर है यहाँ पर हमारा एयर, तो इसका कितना हो गया 1, और म्यू डेंसर कितना दे रखा है हमको, वाटर दे रखा है। देख लीजिए 1.33 वाटर दे रखा हूँ।
1.33 हमारा 1.33, तो हमारा साइन थीटा आ गया। तो अब हमें एरिया निकालना है, मीन्स हमें ये इसका एरिया निकालना है इस पार्ट का। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, पहले रेडियस चाहिए। रेडियस चाहिए मीन्स हमें ये चाहिए, ये आर। क्या लगाएंगे हम यहाँ पर, अब फिर से बचपन वाली मैथ्स, टेन थीटा लगाएंगे। टेन थीटा सी इक्वल्स टू, ये हाइट कितनी दे रखी है हमको, हाइट भी दे रखी है कुछ, हाइट दे रखी है, डेप्थ दे रखी है 80 सेंटीमीटर, ये देख लीजिए 80 सेंटीमीटर डेप्थ, मीन्स 80 सेंटीमीटर की डेप्थ पर है। तो टेन थीटा सी क्या होगा, टेन थीटा सी हमको पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर हमारा रेडियस, और बेस कितना है, बेस हो गया हमारा ये 80 सेंटीमीटर। सो टेन थीटा सी साइन थीटा सी हमें पता है 1.33 है, तो टेन थीटा सी कितना। तो अब इस क्वेश्चन की फिर से कैलकुलेशन टफ है, तो इसमें हम या तो हम साइन थीटा की टर्म में लिख सकते हैं, या फिर हमें थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन करना पड़ेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं, इसको अगर हम लिखें तो ये हमारा वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 0.75 तक की आएगी। तो हमारा रेडियस कितना होगा, 80 इंटू टेन थीटा। ओके, अब टेन थीटा सी की वैल्यू निकालनी है। तो टेन थीटा सी की, अब हमें पता है साइन थीटा सी है 0.75, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, मीन्स ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। तो यहाँ से हम बेस निकाल लेंगे, यहाँ से अगर हम बेस निकालें तो कितना होगा, बेस इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर माइनस 0.75 का स्क्वायर। तो ऐसे करके हमारा बेस निकल जाएगा। तो उसके बाद अगर हम यहाँ वैल्यू डालेंगे, एक काम करते हैं, रेडियस को हम सीधा डालते हैं एरिया निकालने में। एरिया कितना होता है, अब ये मत सोचना है कि ये आपका सिर्फ एक प्लेन लाइन, ये प्लेन लाइन, ये 2D स्ट्रक्चर है। आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको ये गोल टाइप का दिखाई देगा। तो इसका अगर हम एरिया निकालें तो एरिया क्या निकलेगा इसका, और हाँ, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे यहाँ से रेज है, तो रेज एक एंगल पे, जैसे क्रिटिकल एंगल यहाँ पर बनाया, तो अगला क्रिटिकल एंगल जैसे यहाँ बनाया, तो आप ये क्रिटिकल एंगल आपके मतलब आउट ऑफ प्लेन भी तो बनाएगी, आउट ऑफ प्लेन भी बनाएगी, और इनटू द प्लेन भी बनाएगी, मीन नीचे भी बनाएगी और ऊपर को भी बनाएगी। आप खुद सोचिए, जैसे हमने पॉइंट सोर्स रखा है, आपने बॉटम पे पॉइंट सोर्स रखा है, तो आपका जो पॉइंट सोर्स है वो चारों तरफ लाइट देगा। आपको पता है जो पॉइंट सोर्स होता है वो आपका स्पेरिकल वेव फ्रंट्स बनाता है। तो उस हिसाब से देखें तो चारों तरफ को आपकी लाइट जाएगी। तो उसके बाद एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हमें पता है, तो इसका आएगा पाई इंटू 80 का स्क्वायर इंटू टेन थीटा का भी स्क्वायर है, टेन थीटा सी का भी स्क्वायर। अब टेन थीटा सी की वैल्यू डालिए यहाँ से, आप बेस पता है हमें और परपेंडिकुलर पता है 0.75। तो इसके अगर हम वैल्यू डालते हैं इतना, पाई इंटू 80 का स्क्वायर इंटू टेन थीटा सी की वैल्यू 0.75 डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर माइनस 0.75 का स्क्वायर। तो और ये आपको पता है हमारा जो भी आंसर आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा। तो हमारे जो आंसर है वो आएगा 2.6 इंटू 10 टू की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 10 टू की पावर 4 मीटर स्क्वायर। तो हमारा हम इसको 2.6 मीटर स्क्वायर भी ले सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट, दिस इज द आंसर। सो देख लीजिए 2.6 सेंटीमीटर। हाँ, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और थी, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ये सॉल्यूशन अगर बोर्ड में पढ़ाऊँ या बोर्ड में बताऊँ तो मैं बोर्ड में बता सकता हूँ। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि आपको कैसा चाहिए, आपको ऐसे ज़्यादा कंफर्टेबल है या फिर आप बोर्ड में चाहिए, तो आप बोर्ड के लिए भी मैं बना सकता हूँ वीडियोस। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग। अब नेक्स्ट उसमें हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में।